प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर को स्टार्ट करें, अच्छे से सुनिए एकदम। सबसे पहले समझना जरूरी है कि प्रिंसिपल्स क्या होता है। प्रिंसिपल्स माने सिद्धांत। प्रिंसिपल्स माने सिद्धांत ऐसा चीज है जो कभी चेंज नहीं होता। सिद्धांत का मतलब होता है रूल्स। रूल्स कहता है कि ऐसा होगा माने ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा माने ऐसा नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल्स। इसी को क्या कहते हैं भाई? तो प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक प्रिंसिपल ये भी है कि सूरज प्रत्येक दिन कौन सा दिशा में उगेगा भाई? पूरब में। और अस्त कहाँ हो जाएगा? पश्चिम में। माने सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। अगर कोई बोलता है कि आज सूरज ना उत्तर दिशा से उगा है, ये बात मानने वाला है? काहे नहीं मानने वाला है? क्योंकि प्रिंसिपल गलत है। प्रिंसिपल गलत है। तो प्रिंसिपल्स का मतलब समझ में आया? इंसान का प्रिंसिपल्स होता है। प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत होता है कि वो ऐसा ही करेगा, इसी तरीका काम करेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो वो अपना प्रिंसिपल्स पे चलेगा। समझ पा रहे हैं? कुछ लोग का प्रिंसिपल बढ़िया होता है, कुछ लोगों का खराब होता है। माने रूल्स कुछ लोग का अच्छा होता है, कुछ लोग खराब होता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब, तो प्रिंसिपल्स का मतलब लिख दिया रूल्स। यू कैन क्लियर। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये यूनिवर्सल नेचर का, सब जगह लागू होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो यूनिवर्सल नेचर का, हर जगह लागू है ये। समझ पा रहे हैं? और सारे तरीके का ऑर्गेनाइजेशन पे लागू है। हर तरीका, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, समझ रहे हैं? हर जगह लागू है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पापा है हेनरी फ्योर। कौन है पापा भाई? हेनरी फ्योर इज द फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पापा पूछा जाएगा, क्या बताइएगा? हेनरी फ्योर। क्या बताइएगा? क्लियर है? अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है, नेचर क्या है, विशेषता क्या है? पहला विशेषता देखिए, यूनिवर्सल एप्लीकेशन सब जगह लागू है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन, हर टाइप के संस्था पे लागू है। इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। इट इज एप्लीकेबल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइंस है। जनरल बोला गया ऐसे ऐसे करना, समझ गए? एक नियम होता है ना, सब बोल दिए, जनरल गाइडलाइंस है। समझ रहे? जैसे एक तो गाइडलाइन दे दिए कि पढ़ने अच्छे ढंग से पढ़ाई करने से भविष्य अच्छा होता है, तो ये एक जनरल गाइडलाइन है। समझ पा रहे हैं? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ले रहे हैं। तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन में सब जगह लागू है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइंस है, एक आपको दिशा दे देगा, नॉर्मल बता देगा कैसे से आपको करना है। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। हेनरी फ्योर 30 साल प्रैक्टिस करके इसको बनाया था, एक्सपेरिमेंट कर करके बनाया था। 30 साल एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके बना था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसीलिए बना था फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से। फ्लैक्सिबल है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर देंगे। एडजस्टेबल है, फ्लैक्सिबल माने एडजस्टेबल, सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर देंगे। मेनली बिहेवियरल, ये हम लोगों से संबंधित है, ह्यूमन से संबंधित है, इसलिए क्या कहते हैं? मेनली बिहेवियरल। मेनली और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉज एंड इफेक्ट पर रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। कॉज एंड इफेक्ट माने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि इस चीज को अप्लाई करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। कुछ काम करोगे तो कुछ उसका रिजल्ट तो आएगा, कुछ काम करिएगा तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि आप ये काम करेगा तो उसका रिजल्ट ही आएगा। इसी को हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट, तो फीचर्स क्या क्या भाई? पहला क्या? यूनिवर्सल एप्लीकेशन, क्योंकि सब जगह लागू है। जनरल गाइडलाइंस, एक तो जनरल नियम है ये। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, कैसे बना था? प्रैक्टिस कर करके बना था, एक्सपेरिमेंट करके बना था। फ्लैक्सिबल है, फ्लैक्सिबल माने एडजस्टेबल। मेनली बिहेवियर हम लोग के बिहेवियर से संबंधित है। और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। समझ पा रहे? ये काम करोगे इसका रिजल्ट ये निकल के आएगा। इसी को हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्लियर? तो फीचर्स आराम से लिख दीजिएगा। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जनरल गाइडलाइंस, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, फ्लेक्सिबल, मेनली बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्लियर? अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है कि मैनेजर को रियल में क्या करना वो बताता है। प्रोवाइडिंग यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, जरूरी वाला सामान बताया, ऐसे ऐसे करिए, ये काम करिए, जरूरी वाला चीज को बताता। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी संसाधन उसका पूरा पूरा यूज कर पाता है मैनेजर। हमारे पास जो भी चीज़ है उसका पूरा यूज करेंगे, 100% यूज करेंगे। समझ रहे? इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। माना हमारे पास जो भी सामान है उसको बेस्ट तरीके से हम यूज कर लेंगे। समझ रहे? जैसे देखिएगा, किसी लोगों के पास घर एक ही होता है तो लोग उसी में खाना बनाते रहते हैं, भी पढ़ाई भी हो जाता है।
सब कुछ काम ढंग से हो जाता है, फिर बाद में पैसा होता है तो बड़ा घर खरीदाता है, लेकिन जब छोटा रहता है तो लोग उसी में एडजस्ट कर लेते हैं, उसी में अच्छे तरीके से अपने काम को कर लेते हैं। इसी को हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी है उसका पूरा पूरा यूज करें, समझ रहे हैं। साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, जो भी निर्णय लेते हैं वो साइंटिफिक होता है, साइंस के तौर तरीका से ले पाते हैं। मीटिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेज, वातावरण में जो चैलेंजेज होता है उसको हम मीट कर पाते हैं, पूरा कर पाते हैं, इसी कहते हैं मीटिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेज। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन ठीक रहता है, तगड़ा रहता है। और फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेवारी को भी पूरा कर पाते हैं। प्रिंसिपल से मैनेजमेंट को करेंगे तो हम लोग सामाजिक जिम्मेवारी को भी पूरा कर पाते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है भाई? प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, मीटिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेज, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? पर क्या आइएगा, ओके लिख लीजिए, तब जाके होगा, ऐसे नहीं होगा।